आज हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है और एक जो हेल्दी माइंड है उसके अंदर क्या क्या खसूसियात मौजूद होती हैं। एक हेल्दी माइंड के लिए ज़रूरी नहीं है कि दैट वी डू हैव अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल या हमारे पास कुछ ऐसी जो है वो ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ या ऐसी लग्जरीज़ मौजूद हों तो तभी हमें एक हेल्दी माइंड के साथ हम जी सकते हैं। एक हेल्दी माइंड की लगभग 5 खसूसियात होती हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें से सबसे पहली खसूसियत ये होती है कि एक हेल्दी माइंड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन से मुराद ये है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका हम इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन एक हेल्दी माइंड के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उसने किन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है और किन चीज़ों से ऊपर तवज्जो नहीं देनी। So, a healthy mind has the capacity of straying off the attention from the dramatic and the horrible things and only draw the attention to those things that are needed to be entertained. The second quality of an healthy mind is that it resists the pull of unfair comparisons. इससे मुराद ये है कि हम दूसरों की अचीवमेंट्स और सक्सेस से मुतासर होकर अपनी अचीवमेंट्स और सक्सेस को अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज a healthy mind knows that when we begin to compare ourselves with others, so it is even more cruel. Moving towards the third quality of a healthy mind, the third quality is the healthy mind has a firm grip or a firm control on the pocket of fear. हमारे जहन में पूरे दिन में कई ख्यालात हमारे जहन में आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ख्यालात सच हों। मिसाल के तौर पर आप एक जगह पे बैठे हैं, आपको लगे कि शायद छत गिर जाए या आपको बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ जाए या आपकी नौकरी ख़त्म हो जाए। ये ऐसे ख्यालात हैं जो एक इंसानी जहन में आ सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी माइंड के अंदर ये कैपेसिटी ऑफ डिस्टिंक्शन मौजूद होती है कि क्या चीज़ लाइकली है और क्या चीज़ कंसीवेबल है। बहुत सी चीज़ों को, बहुत से आइडियाज़ को हम इमेजिन तो कर सकते हैं, बट दैट डजंट नेसेसिटेट कि वो चीज़ हो जाएगी। और एक हेल्दी माइंड के अंदर ये कैपेसिटी भी मौजूद होती है कि जो चीज़ें लाइकली हों उनको किस तरह से हमने कोप करना है। The fourth quality of a healthy mind that it avoids the catastrophic imagination. हमें इस चीज़ को या इस चीज़ को ऊपर जानने में ये ये कैपेसिटी मौजूद होती है हेल्दी माइंड में कि डिज़ास्टर में और आपकी सेल्फ में एक सीरीज ऑफ स्टेप मौजूद है। Like merely thinking about the disaster does not let the disaster to happen. It's not like a slippery slope that when you think of the disaster will happen. The disaster will happen if there are series of stable steps taken towards it. Like for example, इसको मैं इस तरह से बयान करती हूँ कि अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बेकार हूँ या मैं कोई काम नहीं करता या मैं जो है वो मेरी कोई वर्थ नहीं रहेगी, तो उस चीज़ के होने में कुछ अवामिल ऐड होंगे तो तभी वो इफेक्ट या आउटपुट नजर आएगा। खाली एक सोच के अंदर एक कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो जो है उसको अमल में जो है वो बदल दे। The last thing about the healthy mind that it has the capacity of censorship. हम मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ सेटिंग्स में इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन हम हर वक्त बहुत हमारे दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही होती है, लेकिन द हेल्दी माइंड हैज़ द कैपेसिटी कि हमने किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट चीज़ों से कनेक्ट करके रखना है। नो डाउट देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ सैडनेस एंड डिस्पेयर, बट द माइंड नोज दैट इन द लॉन्गर रन उसने अपनी हेल्दी स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या करना है और कैसे लेकर चलना है। और द माइंड डजंट लेट इट to be silent in front of all the arguments of rage and inadequacy, because if we let ourselves to be silent while confronting the statements, so ultimately we will get even more miserable. So talk about the stuff that is disturbing you. Don't let yourself silent in pain, because if we do that, we will ultimately suffer even more. Thank you.